हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीवेरियर। एग्रीवेरियर टीम चार्ट के माध्यम से परीक्षा में आने लायक प्रश्नों की सूची बनाकर पढ़ाएगी, जो एग्रीकल्चर टीचर और सीजीपीएटी के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो आज हम पढ़ेंगे चार्ट में हम देखेंगे फलों सब्जियों में कड़वापन रंग का कारण क्या है। तो इसमें पहला नंबर देखेंगे, बेल में कड़वाहट क्यों होती है। तो बेल में कड़वाहट मार्मेलोसिन के कारण होती है। बेल में कड़वाहट मार्मेलोसिन के कारण होती है। तो अब दूसरा नंबर देखते हैं, आंवले में कसैलापन क्यों होती है। तो आंवले में कसैलापन टैनिन ऑर्गेनिक इलोजिक पॉलीफिनॉल के कारण होती है। फिर से देख लेते हैं, टैनिन ऑर्गेनिक इलोजिक और पॉलीफिनॉल के कारण होती है। अब देखेंगे पपीता में पीला रंग क्यों होता है। तो पपीता में पीला रंग कैरीकैक्सैंथिन पिगमेंट के कारण होता है। पपीता में पीला रंग कैरीकैक्सैंथिन पिगमेंट के कारण होता है। तो अब देखेंगे बादाम में कड़वाहट क्यों होती है। तो बादाम में कड़वाहट एमाइलेडिन के कारण होती है। एमाइलेडिन। फिर इसके बाद देखेंगे हम पीपर में कड़वाहट क्यों होती है। तो पीपर में कड़वाहट ओलिमोरेसिन के कारण होती है। किसके कारण होती है? ओलिमोरेसिन। अब देखेंगे मूली में तीखापन क्यों होता है। तो मूली में तीखापन ओइसोसाइनेट के कारण होती है। ओइसोसाइनेट। मूली में तीखापन ओइसोसाइनेट के कारण होती है। इसके बाद देखेंगे अरबी में खुजली कनकनाहट क्यों होती है। तो अरबी में खुजली कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। अब देखेंगे हम मिर्च में तीखापन चरपराहट क्यों होती है। तो मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन के कारण होती है। कैप्सेसिन। इसके बाद हम देखेंगे गाजर में नारंगी रंग क्यों होता है। तो गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन। तो इसके बाद हम देखेंगे शलजम में चरपराहट क्यों होती है। तो शलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है। किसके कारण होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है। इसके बाद हम देखेंगे गाजर में लाल रंग क्यों होता है। तो गाजर में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होती है। किसके कारण होती है? एंथ्रोसाइनिन के कारण होती है। इसके बाद हम देखेंगे खीरे में कड़वाहट क्यों होती है। तो फ्रेंड्स, खीरे में कड़वाहट कुकर बिटेसिन के कारण होती है। कुकर बिटेसिन के कारण होती है। इसके बाद हम देखेंगे हल्दी में पीला रंग क्यों होता है। तो हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कुरकुमिन। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे प्याज में गंध क्यों होती है। प्याज में गंध एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होती है। किसके कारण होती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होती है। इसके बाद हम देखेंगे मिर्च में लाल रंग क्यों होता है। तो मिर्च में लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण होती है। कैप्सेंथिन। इसके बाद देखेंगे हम लहसुन में गंध क्यों होता है। तो लहसुन में गंध एलाइसिन और एमिनो अम्ल के कारण होते हैं। किसके कारण होता है? एलाइसिन और इमिनो अम्ल के कारण होता है। इसके बाद हम देखेंगे प्याज में लाल रंग क्यों होता है। तो प्याज में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है।
इसके बाद फिर है करेले में कड़वाहट क्यों होती है। तो फिर करेले में कड़वाहट क्यों होती है? मेमोरडी कोकोसाइड किसके कारण होती है? मेमोरडी कोकोसाइड। और किसके कारण होती है? टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन। फिर से देख लेते हैं, करेले में कड़वाहट क्यों होती है? मेमोरडी कोकोसाइड के कारण और टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन के कारण। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं प्याज में पीला रंग क्यों होता है। तो प्याज में पीला रंग क्वेरसिटीन के कारण होता है, क्वेरसिटीन के कारण। फिर इसके बाद पीपर गंध क्यों होती है? पीपर में गंध तो ओलियोरेसिन के कारण होती है। किसके कारण होती है? ओलियोरेसिन के कारण। इसके बाद हम देखेंगे टमाटर में लाल रंग क्यों होता है। तो टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। फिर इसके बाद देखेंगे आलू का हरा रंग, हरापन क्यों होता है उसमें। तो आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। किसके कारण? सोलेनिन के कारण। इसके बाद हम देखेंगे चने की पत्ती में खटास क्यों होती है। तो चने की पत्ती में खटास टैनिन और मैलिक और फिर ऑक्सैलिक अम्ल के कारण, ऑक्सैलिक अम्ल के कारण। फिर से देख लेते हैं, चने की पत्ती में खटास किस कारण होती है? टैनिन, मैलिक और ऑक्सैलिक अम्ल के कारण होती है। इसके बाद हम देखेंगे तिलहनों के तिल का पीला रंग क्यों होता है। तिलहनों के तिल का पीला रंग, तो इसका कारण है कैरोटीनाइड एलाइल आइसोथायोसाइनेट, कैरोटीनाइड एलाइल आइसोथायोसाइनेट। फिर इसके बाद हम देखेंगे सूरजमुखी के तेल में कसैलापन क्यों होता है। तो सूरजमुखी के तेल में कसैलापन ऑक्सीकरण के कारण होता है, ऑक्सीकरण। फिर इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे खेसारी से गठिया लकवा क्यों होती है। तो खेसारी से गठिया लकवा न्यूरोटॉक्सिन और लेथ्रोजन के कारण होती है, न्यूरोटॉक्सिन और लेथ्रोजन। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे समझ में आए होंगे और आप पढ़ लें। थैंक यू। पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।